हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा वजन कम होता चला जाता है। हमारा शरीर कई बार बहुत ज्यादा वीक होता है, हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा शरीर दुबला पतला रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा है आपका नॉर्मल से तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बेसिकली तो एक स्टेट है कि आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली कितनी कैलोरी की जरूरत है रेस्टिंग कंडीशन में, यानी कि आपके हार्ट को, लिवर को, किडनी को, ब्रेन को, स्किन को, सारे ऑर्गन्स को कितना कैलोरी दिन भर में लगता है जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, और या पूरे दिन भर में सारी दिनचर्या को मिला के कितनी कैलोरी लगती है। कभी कभार ये कैलोरी कंजम्पशन नॉर्मल से ज्यादा होता है, पर एक्चुअली इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसको बड़ी मशीनों द्वारा ही मेजर किया जा सकता है। सिंपल कोई ऐसा ब्लड टेस्ट या लैब टेस्ट नहीं आता जिसको एक सैंपल आपने लिया और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका मेटाबॉलिज्म 1500 नहीं 2000 हो गया, 2500 हो गया, तो आपका वजन कम होना इसलिए चालू हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जिससे आप ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से ज्यादा है। और ऐसे केस में अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा, और अगर वजन कम करना है तो ये आपके लिए फायदा का सौदा है, क्योंकि ऐसे केस में मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने से आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने या घटाने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। यूजली अगर आपका वजन कंटिन्यूअसली कम हो रहा है और आपने कैलोरी कंजम्पशन को कम नहीं किया है, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आप कोई फास्टिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन बिना किसी कारण के आपका बॉडी वजन कम होते जा रहा है बॉडी का, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट साइन या मार्कर होता है कि बिना कारण यदि आपका वजन कम होना चालू हो गया या वजन बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, फेल होते जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है कि ये व्यक्ति का कुछ मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, इसलिए कैलोरी की खपत बॉडी में ज्यादा है। एक घंटे में, एक दिन में या एक हफ्ते में जितनी कैलोरी आपको नॉर्मली लेनी चाहिए आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, उससे ज्यादा आप कैलोरी कंज्यूम करो। यही कारण है कि वजन नहीं बढ़ रहा। तो अगर वजन नहीं बढ़ रहा है या कोई कारण से वजन कम हो रहा है तो अपने आप में इनडायरेक्ट एविडेंस है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। हालांकि ये 100% यही कारण होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि उतना एक्यूरेट नहीं है। इसके अलावा यदि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो आपकी भूख कई बार बढ़ जाती है, आपको बार बार भूख लगेगी और आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड्स क्योंकि बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स आपकी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में आपकी बॉडी की खुराक बढ़ जाती है, आपको भूख ज्यादा लगती है, बार बार भूख लगती है। ये एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि जिसमें आप समझ सकते हो कि मेटाबॉलिज्म ज्यादा है किसी कारणवश। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हीट इंटॉलरेंस हो रहा है, गर्मी में जाती है आपकी स्किन बिल्कुल गर्म हो जाती है, दूसरे लोग को वहां पसीना नहीं आ रहा है लेकिन आपको वहां पे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट साइन है कि बॉडी में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म है। इसकी वजह से बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, क्योंकि स्किन को भी गर्म रखने के लिए भी आपका बॉडी अपनी नेचुरल कैलोरीज को बर्न करती है और उनको बर्न करने के बाद ही आपकी स्किन की नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन होती है। तो यदि आपका स्किन का टेम्परेचर ज्यादा है और आपका बॉडी बहुत ज्यादा गर्मी महसूस कर रही है तो ये एक इनडायरेक्ट साइन है कि मेटाबॉलिज्म ज्यादा है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने से आपका हार्ट भी इफेक्ट होता है, तो हृदय गति बढ़ जाती है और हृदय में कई बार धड़कन की अनियमितता भी हो सकती है। यदि गति बिना किसी कारण के ज्यादा है और बार बार मिसपीच और एक्टोपिक्स आ रहे हैं, दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, तो ये एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि आपकी हृदय गति ज्यादा है, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है। इसके अलावा आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है या बहुत ज्यादा रैपिड हो जाता है, आपको लूज मोशन वगैरह होने लगते हैं, ये भी एक हाइपर मेटाबॉलिज्म स्टेट का इंपॉर्टेंट मार्कर है। हाइपरथायरॉइड पेशेंट में ज्यादा देखा जाता है कि आपको लूज मोशन होते हैं, क्योंकि नॉर्मल हमारी आंतों को काम करने के लिए कैलोरीज लगते हैं। जब कैलोरी कम होती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कैलोरी ज्यादा होती है तो डायरिया होता है। तो ज्यादा हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में काफी पेशेंट को लूज मोशन होता है, या एटलीस्ट आपका मोशन अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। अगर नॉर्मल मोशन भी हो रहा है तो भी ऐसा इनडायरेक्ट सोच सकते हो कि मेटाबॉलिज्म ठीक है या ज्यादा है। हालांकि हर एक पेशेंट जिसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है सबको डायरिया होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएगा, आप हर काम में प्रॉपर आपको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि पूरी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, हर मसल को अच्छी मात्रा में एनर्जी मिल रही है, आपके सारे सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, तो हर काम करने को आप तत्पर रहोगे, सब चीजों के लिए आपको कैलोरी अच्छी मिलेगी, मसल्स की ओवरऑल एक्टिविटी अच्छी रहेगी। तो मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा चल रहा है या ज्यादा चल रहा है तो वो
मसल्स में आपकी एक्टिविटी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा और आपकी मसल्स को ताकत मिलेगी, आप ज्यादा स्टैमिना से ज्यादा काम कर पाओगे। इसके बाद ज्यादा मेटाबॉलिज्म वाले लोगों का फैट जल्दी बर्न होने लगता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति थोड़े दुबले पतले और स्लेंडर फिजिक के, अच्छे फिजिक के होते हैं। मसल को ये बर्न नहीं करता, ज्यादातर फैट को ही बर्न करता है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को बर्न करता है। तो इस वजह से आपकी बॉडी का लीन मास अच्छा रहेगा, यानी प्रोटीन ज्यादा रहेगा, फैट कम रहेगा। इसके अलावा आपको प्यास ज्यादा लगेगी। ओवरऑल ज्यादा मेटाबॉलिज्म वाले पेशेंट्स को बार बार फ्लूइड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ये ज्यादा मेटाबॉलिज्म होने की वजह से पसीना भी ज्यादा आता है और प्यास भी ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से आपको बार बार प्यास लगेगी। यदि भूख ज्यादा लग रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, बॉडी गर्म रह रही है, पसीना आ रहा है, तो एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म ज्यादा है। इसके अलावा फीमेल पेशेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। हालांकि ज्यादातर पेशेंट्स में हाई मेटाबॉलिक रेट वाले में मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होती है, ज्यादा होगा तो वो स्लो मेटाबॉलिज्म का साइन हो सकता है। अगर मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है या ज्यादा है तो वैसे केस में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटा हो सकता है, यानी 4 दिन के बदले 1-2 दिन में ही खत्म हो जाए, या आपका मेटाबॉलिज्म कभी कभी पूरी नॉर्मल भी हो सकता है। इसके अलावा आपको कंटिन्यूअसली थोड़ा बेचैनी लगती रहेगी, रेस्टलेसनेस होगा, कुछ बैठने का या काम करने का इच्छा नहीं होगा, लंबे समय तक एक जगह पर बैठने का उनका मन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति के बार बार उठ रहा है, कुछ काम करना चाह रहा है, एक जगह बैठ रहा है नहीं रहा, आप उसको समझा भी रहे हो, कोई काम कराना भी चाह रहे हो, फिर भी वो बैठना नहीं चाहता, तो इनडायरेक्टली ये भी एक साइन होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है। हालांकि इसमें मानसिक कारण भी हो सकते हैं कि वो रेस्ट पर नहीं रहना चाहता, माइंड की एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, शरीर का एक्टिविटी हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति को हो रहा है और साथ में बाकी साइंस मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में है, इसकी वजह से वो बैठ नहीं पा रहा है, उसको चुपचाप बैठने में तकलीफ आ रही है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी किसी व्यक्ति का अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो कैसे पता चलेगा, उसके क्या साइन, सिम्टम्स और इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म ज्यादा है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर करें।